क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखो क्या कह रहा है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी एक्स प्लस डी की पावर एम, और इसका डेरिवेटिव करना है हमने। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा आपको पता ही है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लग के हमारा ये डेरिवेटिव होगा। तो हम बाय प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, ओके हो गया। अब ए एक्स प्लस बी की पावर एन तो एज इट इज, अब इसमें मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन की पावर एन हो तो पावर नीचे, पावर में एक कम, पावर नीचे पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट देखो, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और डी का 0, तो सिर्फ सी रह जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया ना कैसे, क्लियर है ना। पावर नीचे पावर में कम, बेस का जो डेरिवेटिव करना है उसमें सी एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और डी का 0, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m एज इट इज, इसमें भी पावर नीचे पावर में एक कम और बेस का डेरिवेटिव। इसमें भी देखो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल है तो अकेले वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ क्या रह जाएगा a और b का 0, तो सिर्फ a रह जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, तो ये आ गया डेरिवेटिव, इतना क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया डेरिवेटिव, अब इसके बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी, ये रहा, यहाँ पे भी इधर भी ए एक्स प्लस बी है, ये पावर n-1 है और ये पावर n है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से यहीं तक ये आंसर दिया हो सकता है, बट अगर यहाँ तक नहीं दिया तो एक स्टेप आगे क्या कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 कॉमन आ रहा है इसमें। देखो ये एक टर्म है, एक टर्म तो ये पूरी है, दूसरी टर्म ये पूरी है, इन दोनों में कॉमन देखना क्या क्या आ रहा है। ए एक्स प्लस बी की पावर कम पावर वाला कॉमन होता है ना, ये पावर n है, ये पावर n-1 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कम पावर n-1। ऐसे सी एक्स प्लस डी की पावर ये m-1 है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी की पावर m है, तो सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, अब ए एक्स प्लस बी की पावर n में से n-1 ले लिया तो एक ए एक्स प्लस बी रह जाएगा ना, सिर्फ ए एक्स प्लस बी एक फैक्टर रह गया। ठीक है, m का m एज इट इज, c का c एज इट इज। ठीक है, ये तो बाहर चला गया, क्लियर है ना, इतना आ रहा है समझ में। फिर इधर चलो, इधर सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 कॉमन लिया है, तो एक सी एक्स प्लस डी बचेगा, ठीक है, और ये एन ए बचेगा। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो।